हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय असैनिक स्थल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दुमका की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है। विभिन्न पदों पर यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और आप यहाँ पर कैसे आवेदन कर सकते हैं, हम लोग सारी डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दुमका की तरफ से यहाँ पर राष्ट्र कार्यालय असैनिक स्थल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 22/12/2020 रखी गई है। 22 दिसंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको 22/12/2020 के अपराह्न शाम के 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से माध्यम से यहाँ पर आपको जो है वो जमा करना है। सिविल सर्जन दुमका के नाम से आवेदन आमंत्रित किए जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी पद के लिए आवेदन यहाँ पर मंगाए गए हैं। सबसे पहला पद जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की 23 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 8 सीटें हैं, ST के लिए 9 सीटें हैं, SC के लिए यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। वहीं पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट 10+2 सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ANM प्रशिक्षण परीक्षोत्तीर्ण के साथ झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन होना आवश्यक है। सैलरी की बात करें तो 9,900 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा ANM के लिए। अगला जो पद है वो स्टाफ नर्स के लिए है और यहाँ पर देख लीजिए परिचारिका श्रेणी जो है वो A कैटेगरी का है। यहाँ पर कुल जो पोस्ट है वो 6 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 4 सीटें हैं, ST के लिए 1 है और SC के लिए 1 सीट है। यहाँ पर भी अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो GNM में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए आपको यहाँ पर किसी भी निबंधन इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सैलरी की बात करें तो 14,300 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। अगला पद जो है वो फार्मासिस्ट के लिए है। कुल 17 पदों पर नियुक्ति की जानी है और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर देख लीजिए 7 पद है, ST के लिए 9 पद है, SC के लिए 1 पद है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत होना चाहिए और MS ऑफिस और इंटरनेट आपको अच्छी तरह से चलाना आना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 10,450 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। वहीं पर हम लोग बात करें ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए BDM के लिए तो 2 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जानी है और अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, ST के लिए यहाँ पर 1 सीट है। और सैलरी की बात करें तो 8,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, किसी भी यहाँ पर डिसिप्लिन से आप स्नातक किए हुए हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगला पद जो है यहाँ पर देख लीजिए काउंसलर अर्स के लिए CA के लिए यहाँ पर 1 पद पर नियुक्ति की जानी है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस, रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 8,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। अगला पद जो है वो यहाँ पर देख लीजिए RMNHCHA+A यहाँ पर काउंसलर के लिए 1 पद पर नियुक्ति की जानी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 8,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद अगला पद जो है वो आयुष फार्मासिस्ट के लिए है और यहाँ पर 2 पद पर नियुक्ति की जानी है और 1 अनरिजर्व के लिए सीट है, 1 ST के लिए आपका यहाँ पर सीट है। तो आयुर्वेदिक का कंपाउंडर के लिए डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आयुर्वेदिक कंपाउंडर के लिए जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपका आयुर्वेदिक फार्मेसी से, किसी भी सरकारी संस्था से, मान्यता प्राप्त संस्थान से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी शिक्षा होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। यूनानी के लिए यूनानी यहाँ पर फार्मेसी होना चाहिए और होम्योपैथी के लिए होम्योपैथी डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 8,000 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद अगला पद जो है वो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 पद पर नियुक्ति की जानी है अनरिजर्व के लिए और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मैट्रिक एंड सर्टिफिकेट ऑफ ITI इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग विथ अप्रेंटिसशिप्स, ठीक है। तो मैट्रिक होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो अप्रेंटिसशिप्स होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपका यहाँ पर एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 13,345 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा।
अगला पद जो है वो 9वां नंबर यहाँ पर देख लीजिए, न्यूट्रिशनल काउंसलर एमटीसी के लिए एक पद पर नियुक्ति की जानी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर या बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए, और यहाँ पर जो है देख लीजिए न्यूट्रिशन होम साइंस या फिर ऑनर्स पास यहाँ पर होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 12,375 रुपये आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एएनएम आरबीएस के एक पद पर नियुक्ति की जानी है। तो एएनएम के लिए यहाँ पर 10+2 और एएनएम का कोर्स होना चाहिए। और फार्मासिस्ट आरबीसी के लिए यहाँ पर 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है। अनरिजर्व के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट है। और यहाँ पर बात करें फार्मासिस्ट के लिए तो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। स्टाफ नर्स एसएनसीयू के लिए यहाँ पर 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 एसटी के लिए है। और यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 और इंटरमीडिएट विथ ईयर्स ऑफ जीएनएम यहाँ पर आपका होना चाहिए। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से। 14,300 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। स्टाफ नर्स एनबीएसयू के लिए यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जानी है, और एसटी कैटेगरी के लिए है ये, और 10+2 या फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए। जीएनएम में यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से। 14,300 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर काउंसलर है, देख लीजिए आरएमएनसीएच काउंसलर के लिए यहाँ पर 5 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसमें अनरिजर्व के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 3 सीटें हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर या बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस और हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट में 8,800 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगला पद जो है यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर है सीरियल नंबर, और यहाँ पर जो है वो ऑप्थेल्मिक के लिए यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जानी है। एसटी कैटेगरी के लिए है, यहाँ पर सैलरी 12,000 रुपये आपको दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री और ट्रेंड एज ए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है। और उसके बाद अगला पद जो है वो एएनएम है, एनयूएचएम के अंतर्गत। तो एएनएम के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो एक पद के लिए यहाँ पर जो है आवेदन मंगाया गया है। और देख लीजिए यहाँ पर अनरिजर्व के लिए है, सैलरी 9,900 रुपये दिया जाएगा। 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड हैव कंप्लीटेड एएनएम कोर्स होना चाहिए आपका। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए एक पद पर नियुक्ति की जानी है। 26,250 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर 18 नंबर सीरियल देख लीजिए, जीएनएम डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक के लिए 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और अनरिजर्व में 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, और एसटी के लिए यहाँ पर 1 पद जो है वो रिजर्व है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जीएनएम क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। सैलरी की बात करें तो 18,900 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर देख लीजिए, लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक के लिए 1 पद पर नियुक्ति की जानी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10+2 डीएमएलटी मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्किंग एक्सपीरियंस इन लार्ज हॉस्पिटल विथ मिनिमम 2 ईयर्स यहाँ पर होने चाहिए। 18,900 रुपये आपको यहाँ पर भी सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद 20 नंबर यहाँ पर देख लीजिए, काउंसलर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक के लिए 1 पद पर नियुक्ति की जानी है। 10,500 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस और डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशनल होना चाहिए आपका। जीएनएम सीएचएच के लिए यहाँ पर देख लीजिए एनसीडी क्लिनिक के लिए है, यहाँ पर 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो अनरिजर्व के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 सीट है। और बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। 18,900 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन यहाँ पर देख लीजिए सीएचसी एनसीडी क्लिनिक के लिए 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है। अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए यहाँ पर 1 सीट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 डीएमएलटी होना चाहिए, और यहाँ पर 18,900 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। काउंसलर के लिए यहाँ पर एनसीडी क्लिनिक के लिए है, सीएचसी एनसीडी क्लिनिक के लिए 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस और डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। 10,500 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अर्स काउंसलर अर्स सेल के लिए यहाँ पर 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है। रिजर्व के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट और होल्ड डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ एडोलसेंट वर्क। तो यहाँ पर 9,240 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 25 नंबर सीरियल नंबर है, सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लैबोरेटरी के लिए 1 पद पर नियुक्ति की जानी है। ग्रेजुएशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 22,491 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा।
ठीक है। तो उसका यहाँ पर 26 नंबर देख लीजिए, RMNTCP लैब के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए एक पद पर नियुक्ति की जानी है, 10+2 होना चाहिए और मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पर जो है डिप्लोमा होना चाहिए। 12,600 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। TBHB के लिए यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जाना है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएट या फिर 10+2 है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है आपको तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी यहाँ पर जो दिया जाएगा वो 13,872 रुपये आपको दिया जाएगा। DDS फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए एक पद पर नियुक्ति की जानी है, अनरिजर्व कैटेगरी का है ये। डिग्री इन डिप्लोमा इन या डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, 15,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। SDS फार्मासिस्ट के लिए एक पद पर नियुक्ति की जानी है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। SDS स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक पद पर नियुक्ति की जानी है और ये अनरिजर्व कैटेगरी का है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इंटरमीडिएट 10+2 मांगा गया है, 11,550 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ये संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है और यहाँ पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर आयु की गणना जो की जाएगी वो 1/12/2020 से की जाएगी। और यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो है आपका 21 साल होना चाहिए और अधिकतम की बात करें तो जनरल के लिए 35 साल और OBC 1 OBC 2 के लिए 37 साल और SC ST के आते हैं तो 40 साल और सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर 38 साल कट ऑफ उम्र सीमा रखी गई है। तो संविदा के आधार पर यहाँ पर जो है नियुक्ति की जा रही है और यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। सिविल सर्जन कार्यालय दुमका के नाम पर यहाँ पर जो है वो फॉर्म भरकर आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं वो आप अपने लिफाफे के ऊपर में मेंशन कर दीजिएगा। फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी और अगर अब आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।